हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा है कि कोई भी जो कलर होता है उसका मेनली रीज़न होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, इधर उधर घूमना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कलर आमतौर पे नहीं होता है, ये हमने देखा है। जैसे कि जिंक 2+ है, जिंक 2+ के अंदर D10 है और S0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे कलर नहीं आता। और जिंक के ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अगर कलर आ भी रहा है तो एनाइन की वजह से आता है आमतौर पे। हालांकि जिंक सल्फाइड जो है वो भी कलरलेस होती है, अल्ट्रा वाइट होती है। तो ये हमें एक लॉजिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है कि जो कलर है ना उसका रीज़न होता है पैरामैग्नेटिज्म। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हेलोजेंस जो है, हेलोजन सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं, लेकिन फिर हेलोजन के अंदर कलर क्यों होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, होमो और लूमो के अंदर ये कहते हैं कि जो हेलोजन होता है, हेलोजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी ऊपर नीचे होने की वजह से उसके अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से कलर आता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और अब जो ये इसका कॉन्सेप्ट है इसकी हम पूरी अब डिटेल में ऑटोप्सी करेंगे। तो देखो कि होता क्या है कि हेलोजन के अंदर ये जो है न्यूक्लियस, ये बाहर वाले जो लूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल जो है सबसे नीचे, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर भरा हुआ है। तो ये तो है देखो खाली, ये है भरा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता है, फिर वापस चला जाता है, ऐसे ट्रांजिट करता रहता है। इसकी वजह से कलर आता है। तो हमने एक जो कलर की थ्योरी पढ़ी है वो ये है कि जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसके अपोजिट वाला दिखता है। तो और ये जो कलर दिखने वाली बात है इसको हमने ऑब्जर्व किया है, ये प्योर एक्सपेरिमेंटल और क्वासी साइंस वाली चीज़ है। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें पता है, अब हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो थ्योरी यूँ कहती है कि जो डिफरेंस है इनके बीच का, एनर्जी जो गैप होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो ज़्यादा एनर्जी, कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये, यानी कि ब्लू कलर शो करता है ज़्यादा एनर्जी को। ब्लू कलर वाली अगर इसने एब्जॉर्ब की तो ज़्यादा एनर्जी वाली इसके पास है। तो जो ये एनर्जी गैप है बिटवीन दिस लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कैसे पता लगाए हम? तो देखो ऑर्बिटल जो है ना बड़े साइज की वजह से दूर दूर होंगी, ऑर्बिटल जो है दूर दूर होंगी, दूर दूर के अंदर जो है एनर्जी गैप कम होगा। कैसे कम होगा? देखो आपको ये पता है कि इनके जो बीच का गैप होता है ना, लूम और हुमो का, ये एक फिक्स्ड वो है एटॉमिक नंबर, वो शेल, ठीक है, 4D मान लो जो भी है, स्टार है, सिग्मा स्टार, नॉट स्टार, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड मान सकते हैं हम, है नहीं लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हम मान सकते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर सेम है लेकिन ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं कि क्यू बाई जो आर होता है, आर अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, आर प्लस डी से, तो अगर ये आर बहुत छोटी वैल्यू है ना तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आर बड़ा है डी के कंपेरेटिव में तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होगी। यानी कि जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एनर्जी गैप, ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यानी आर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू है 1 बाई एनर्जी गैप। तो फ्लोरीन के केस में जहाँ पे आर छोटा है एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन में एनर्जी गैप है ज़्यादा क्लोरीन के कंपैरेटिवली, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये एनर्जी गैप का हमने निकाल लिया है ट्रेंड। तो इस एनर्जी गैप के जो ट्रेंड है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है, यानी कि ये ब्लू कलर का एब्जॉर्ब करेगा। तो फ्लोरीन का कलर क्या होगा? ब्लू।
नहीं भाई नहीं, फ्लोरीन का कलर ब्लू थोड़ी ना होगा, फ्लोरीन ने ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो उसका अपोजिट निकालेगा वो। तो यानी कि ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ब्लू का अपोजिट क्या होता है? रेड। अब आप कहोगे रेड होता है, रेड नहीं होता भाई। आप इसको देखो, आप देख रहे हो एक लाइन के अंदर स्पेक्ट्रम को, आप स्पेक्ट्रम को लाइन में देखोगे तो आपका हमेशा आंसर गलत आएगा। जब आपको कलर देख रहे हैं ना तो आपको स्पेक्ट्रम को एक सर्कुलर 2D ज्योमेट्री के अंदर देखना पड़ेगा, लीनियर नहीं, 2D में सर्कुलर के अंदर। हमें इसको पोलर कोऑर्डिनेट, अरे क्या कह रहा हूँ भाई मैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। हमें सिंपल सी बात है, ये सर्कल के अंदर सोचना है। तो ब्लूइश, ब्लूइश और ये जो ब्लूइश वॉयलेट, ये इस रीजन के अंदर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो दिखेगी क्या? येलो ग्रीन, ये वाली वॉयलेट इंडिगो के अपोजिट है येलो और ग्रीन। तो फ्लोरीन का कलर भी क्या होता है? पेल येलो। पेल येलो यानी कि ऑलमोस्ट इस रीजन के अंदर, इस रीजन के जस्ट अपोजिट क्या है? वॉयलेट, यानी कि हाईएस्ट एब्जॉर्ब करने वाली। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका कलर अगर ये हाईएस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, वॉयलेट के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा है, वॉयलेट इंडिगो के बीच में, तो इसका कलर जो होगा वो येलो या पेल येलो होगा। बाकी अब क्लोरीन है, क्लोरीन इससे थोड़ा सा कम कर रहा है एब्जॉर्ब, लेकिन क्लोरीन के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, 8 प्रोटॉन ऐड हुए हैं, वो करते हैं ना 2 8 8 32 32 इस टाइप से जो करते हैं, तो ज़्यादा फर्क आया नहीं है। तो क्लोरीन भी लगभग वो, हाँ क्लोरीन भी लगभग लगभग इसी रीजन में है, तो इसका भी लगभग लगभग यहाँ पे ही आएगा येलो ग्रीन वाले रीजन के अंदर। तो देखना फ्लोरीन और क्लोरीन का लगभग लगभग सेम सा ही कलर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो ये भी लगभग ग्रीन येलो की ही शेड में आएगा। फिर आता है भाई ब्रोमीन। ब्रोमीन के अंदर आप देखो कि जो एटॉमिक नंबर का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन के बाद पूरा डी ब्लॉक आके फिर आता है हमारा ब्रोमीन, यानी कि रेडियस का भी फ़र्क ज़्यादा आएगा। यानी कि जो पहले फ्लोरीन से आयोडीन के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा ही चलना पड़ा है, लेकिन अब हमारे को ब्रोमीन तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ तक चलना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी गैप आएगा स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इसका अपोजिट रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, रेडिश ऑरेंज, ये तो ब्राउन वगैरह की शेड हो गई, क्योंकि ऑरेंज और रेड के बीच का कलर को आप बहुत ज़्यादा डल कर दो, उसकी इंटेंसिटी कम कर दो, तो वो लगभग लगभग ब्राउन जैसी दिखेगी आपको। तो इसलिए ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन के आसपास। अब बात रही आयोडीन की, तो ब्रोमीन यहाँ पे था इसके ब्लू और ग्रीन के बीच में, आयोडीन और नीचे आ गया येलो और ग्रीन के बीच में। येलो ग्रीन का फिर अपोजिट देखा आपने तो आपको दिखा पर्पल, वॉयलेट, ब्लैक, इस टाइप का। तो आप देखो ग्रीन येलो के बीच का अपोजिट क्या है? रेड, वॉयलेट, इंडिगो, इनके बीच का कलर यानी कि लगभग पर्पल, डार्क ब्लू, वॉयलेट, ये कलर, और यही कलर होता है आयोडीन का, यानी कि ब्लू, पर्पल। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कलर ऑफ हेलोजेंस यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इस रोल मॉडल क्वेश्चन के अंदर आया है। तो देखो ये तो एक सिर्फ ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया, ऑप्शन नंबर बी को, पूरा क्वेश्चन अलग था, हालांकि बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, मेन था इस पॉइंट के अंदर। तो ये हमने पूरी डिटेल्ड ऑटोप्सी कर दी है कलर की और एनर्जी गैप की।